जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। एक आदमी दर्जी के पास पैंट सिलाने के लिए गया। पैंट का कपड़ा उसके सामने रखा, नाप दिया और नाप देने के साथ साथ उसने एक शर्त लगाई कि भैया तुम इस कपड़े में पैंट तो बनाओगे ही, एक थैला और बनाना होगा। पैंट तो बनाओगे ही, थैला और बनाना होगा। दर्जी ने कहा बाबूजी कपड़ा उतना ही है, इसमें पैंट ही बनेगा, थैला नहीं बनेगा। तुम दर्जी लोग सब चोरी करते हो। हमारे साथी ने पैंट बनवाया, उसको दर्जी ने एक थैला भी बना करके दिया। इसी कपड़े से हमको थैला भी चाहिए, पैंट भी चाहिए। उसने दोबारा कहा कि आपका कपड़ा उतना ही है जिसमें पैंट बनेगा। नहीं, हमको तो थैला चाहिए, थैला पहले चाहिए, पैंट बाद में। कहा ठीक है, आपका ऐसा आग्रह है तो हम थैला भी बना देते हैं, पैंट भी बना देते हैं। उसने पैंट के साथ थैला बना दिया। अब जब पैंट बना कर दिया तो उसमें पाँव ही न घुसे। उसकी मोहरी इतनी छोटी हो गई कि पैर ही न घुसे। बोले ये कैसा पैंट बनाया? बोला बाबूजी मैंने आपको पहले कहा था ना कि कपड़ा उतना ही, इससे पैंट बनेगा, थैला नहीं। आपको थैला भी चाहिए था तो पैंट तो वैसे ही बनेगा। वो पैंट उसके किसी काम का नहीं रहा। बस मैं आप सबसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, तय करो क्या चाहिए, पैंट या थैला। थैले के चक्कर में लोग पैंट खराब कर रहे हैं। दो चीज़ें हैं जीवन में, एक है संपन्नता और दूसरी है प्रसन्नता। क्या चाहिए? हाँ, प्रसन्नता। एक बार एक ने कहा महाराज दोनों। ठीक है, दोनों चाहिए। पैंट चाहिए या थैला? बोले दोनों चाहिए तो कपड़ा बड़ा करो। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। दुनिया में ऐसी अनेक रिपोर्ट प्रकाशित होती है कि सबसे ज़्यादा धनी कौन है ना। फोर्ब्स जैसी पत्रिकाएं समय समय पर अपनी रिपोर्ट्स प्रकट करती रहती है। वर्तमान में शायद एलन वक्स है ना। कौन है दुनिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन? कौन है? हाँ, एलन वक्स है। तो ये तो बदलते रहते हैं। कभी बिल गेट्स हुआ करते थे, उसके आगे पीछे कोई और हुआ करते थे, और ये भी आज ये हैं, कल कोई दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है। आज तक दुनिया में ऐसी कोई सर्वे की रिपोर्ट आई कि सबसे सुखी कौन, सबसे धनी कौन, ये रिपोर्ट तो चाहे जब प्रकाशित होती है, पर सबसे सुखी कौन? हाँ? और मान लो ऐसी कोई रिपोर्ट आए भी सबसे सुखी कौन, तो क्या उनमें धनियों का नाम आएगा? बोलो, नहीं आएगा ना। तो फिर हम कर क्या रहे हैं? 4 बातें आज के संदर्भ में हैं। संपन्नता, विपन्नता, प्रसन्नता और सफलता। सफलता और संपन्नता दोनों को लोग जोड़ते हैं, पर यह चीज़ मेरी राय में ठीक नहीं है। सबसे पहली बात संपन्नता की है। मैं आपसे पूछता हूं, आप संपन्न होना चाहते हैं? महाराज चाहते ही आप तो आशीर्वाद दो और कोई मंत्र वंत्र दे दो तो हम एक साथ पूरी तरह संपन्न हो जाएं,
है ना। अगर मेरे मंत्र से, मेरे आशीर्वाद से आप सब संपन्न हो सकते हो तो मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ, हो जाओ। लेकिन संपन्नता को अपना साध्य बनाना एक भूल है, क्योंकि संपन्नता का अंत नहीं है। एक बार मैंने पूछा आप क्या चाहते हो, बोले संपन्नता। बोले क्यों चाहते हो, बोले इसलिए कि प्रसन्नता बनी रहे। संपन्नता चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, कि प्रसन्नता बनी रहे। तो मैंने कहा ये बताओ संपन्नता तुम्हारी बढ़ी, बोले बढ़ी। यहाँ भी आप सब जितने बैठे हो, आज जितने संपन्न हो 20 वर्ष पहले तो उतने संपन्न नहीं होंगे, सबका अनुभव है, जितने भी हैं, है ना। संपन्नता बढ़ी, बोले बढ़ी। मैंने कहा प्रसन्नता, बोले घट गई। अपना अनुभव बताओ। आज जितने संपन्न हो 20 वर्ष पहले उतने संपन्न आप नहीं होंगे। मेरी बात सही है? बोलो हाँ, जोर से तो बोलो थोड़ा। अब मैं दूसरा प्रश्न करता हूँ, आज से 20 वर्ष पहले जितनी प्रसन्नता थी आज उतनी प्रसन्नता है? फिर मतलब क्या है? ये किस बात का संकेत है? कि संपन्नता में प्रसन्नता खोजना हमारी भूल है। होता है इसका एहसास? बोलो, होता है? अब 24 घंटे करते क्या हो? अपनी संपन्नता को बढ़ाने में शक्ति लगाते हो या प्रसन्नता को टिकाए रखने के लिए प्रयास करते हो? क्या करते हो? बोलो, अब बोलो। उल्टी चाल चल करके सही राह पर कैसे आओगे? हम बातें हित की करते हैं, अनुकरण अहित का करते हैं, तो उद्धार आखिर होगा कैसे? संपन्नता साधन है, साध्य नहीं। इसे अंतस में स्थापित करने की जरूरत है। मन मस्तिष्क में ये बात बिठाल दीजिए और इस भ्रम को निकाल दीजिए कि संपन्न सो प्रसन्न। गलत। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अति संपन्न हैं पर 24 घंटे परेशान हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी आपको दिखेंगे जो अत्यंत साधारण हैं, आम जनों की भाषा में विपन्न हैं, फिर भी हर पल प्रसन्न है। प्रसन्नता का संबंध संपन्नता और विपन्नता से नहीं है। प्रसन्नता का संबंध अंदर की संतुष्टि से है। 4 बातें जो मैं कह रहा हूं, संपन्नता, विपन्नता, प्रसन्नता और सफलता, है ना। संपन्नता बनाए रखने के लिए क्या करें? संपन्नता को बनाए रखने के लिए क्या करें? पैसा कमाओ। कहते नहीं। अगर तुम संपन्न होना चाहते हो तो मैं कहता हूं केवल धन संपन्नता की बात मत रखो। धन से संपन्न होने वाला व्यक्ति भीतर से बहुत विपन्न होता है, क्योंकि उसके अंदर की तृष्णा उतनी अधिक प्रबल होती है, वो उतनी मोहाशक्ति में उलझ करके रह जाता है। तो धन संपन्नता अच्छी बात है, तुम्हारे लिए जितनी जरूरत है तुम संपन्न हो, अर्जित करो, पर उसे अपना साध्य मत बनाओ। धन संपन्नता के साथ साथ व्यक्ति का मन भी संपन्न होना चाहिए और वचन भी संपन्न होना चाहिए। आप केवल धन से संपन्न ना हो, तन से भी संपन्न हो, मन से भी संपन्न हो, तब धन से संपन्न हो। तुम धन से संपन्न होने के लिए तो 24 घंटे लगे रहते हो, जुटे रहते हो,
अपने तन और मन की संपन्नता के लिए कभी विचार करते हो? कितना ख्याल। कुछ लोग दूसरे क्रम में तन के तरफ ध्यान देते हैं, और आजकल थोड़ा अवेयरनेस बढ़ा है हेल्थ कॉन्शियस का, फिटनेस बनी रहनी चाहिए, बनाना ही चाहिए, लेकिन अपने मन की संपन्नता के लिए कितना प्रयत्न है। और इन सब पर जब धन की बात हावी हो जाती है तो तन भी चला जाता है, मन भी चला जाता है। धन के पीछे आदमी अपने मन से दरिद्र बन जाता है। जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो केवल अर्थ से संपन्न मत बनो, तन मन धन तीनों से संपन्न बनो, तभी तुम्हारे जीवन की सफलता होगी। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो धन से संपन्न हैं पर तन और मन से बड़े विपन्न हैं। मन छोटा है, शरीर से बीमार है। ज्यादातर धनपतियों का यही हाल देखोगे। पैसा है पर भोगने की अनुकूलता नहीं है, बीमारियां हैं, जकले हुए हैं, न कहीं आ सकते, न जा सकते, न खा सकते, न पी सकते, न रह सकते। मैं पूछता हूं ऐसे व्यक्ति की संपन्नता किसी काम की? मैं बहुत से ऐसे सेठ साहूकारों को जानता हूं जिनके नौकर चाकर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, कुत्ते कार में घूम रहे हैं, और सेठ जी बिस्तर पर पड़े हुए करवटें बदल बदल कर अपना दिन काट रहे हैं। कुत्ते कार में और सेठ जी बिस्तर पर हैं। ऐसे बहुत, एक नहीं अनेक। मैं पूछता हूं वो व्यक्ति संपन्न है या दरिद्र? हाँ, वो आदमी अमीर है या गरीब? दुनिया की नजरों में वो भले अमीर हो सकता है, पर परमार्थतः देखा जाए तो उससे ज्यादा गरीब और कोई नहीं हो सकता। बहुत सारे संपन्नों का हाल है। मेरे पास एक अरबपति व्यक्ति आए थे। उन्होंने एक दिन भरी आंखों से मुझसे कहा, महाराज मेरे पास सब कुछ है पर मेरा कोई नहीं। क्यों? बोले महाराज जी मेरी चूक आज मुझे दिखती है। मैंने अपने बच्चों को पैसा दिया, संस्कार नहीं दिया। अगर पैसों के साथ संस्कार दिया होता तो आज मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े होते हैं। आज मैं अकेला हूँ, मैं हूँ, मेरी पत्नी कैंसर से पीड़ित है, हजारों करोड़ का मालिक होने के बाद भी एक छोटे से फ्लैट में रह रहा हूँ, और मेरे बच्चों ने 3 लाख रुपया महीना हमारा फिक्स कर दिया। उसी में मेरा, मेरी पत्नी का इलाज और सब कुछ। महाराज सवाल पैसे का नहीं है, आज मेरे पास कोई खड़ा नहीं है। मैं सोचता हूँ इस दुनिया में मुझसे गरीब और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। संपन्नता केवल धन की नहीं होती है, सबकी होनी चाहिए। परिवार भी संपन्न हो। कब होगा? जब तन मन संपन्न हो। उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि आज मेरे पास सब कुछ है पर मेरा कुछ नहीं। इस दुनिया में सबसे गरीब अगर कोई है तो मैं हूं। अमीरी में छिपी हुई गरीबी का जिसे एहसास होता है, पहचान होते हैं, वो ही अपने रास्ते को बदलने के लिए उत्साहित होता है। सोचिए, तो धन से संपन्न है और तन से कमजोर, लाचार, उसका क्या हाल होगा? कुछ खा पी भी नहीं सकते, हाल बेहाल। एक बार एक सज्जन ने कहा, महाराज जी हमसे ज़्यादा पुण्य तो हमारे नौकर चाकरों का है, ड्राइवरों का। बोले क्यों? बोले महाराज रोज़ किसी न किसी के यहाँ से मिठाई आता है। बोले मैं डायबिटिक हूँ, मेरी पत्नी भी डायबिटिक है, कार्डिक पेशेंट है, और हमारे बेटे बहू फिगर बनाने के चक्कर में कुछ नहीं खाते, तो जितना आता है सब नौकर चाकरों को देते हैं। हम लोग तो देख के बस संतोष करते हैं। खाने का मन तो होता है पर खा नहीं पाते। क्यों? क्यों है ना ये गरीबी? बोलो। देख देख के संतोष करें। आजकल तो मैंने सुना ट्रेंड चेंज हो गया, अब मिठाइयाँ नहीं भेजी जाती, अब तो नट्स भेजे जाते हैं, सीड्स भेजे जाने लगे। आप लोग होशियार हो, कुछ दिन बाद ये भी हजम होना बंद हो जाएगा अगर अपनी लाइफ स्टाइल नहीं बदली तो।
अगर शुरू से मनुष्य अपने तन के प्रति जागरूक हो, अपने सेहत के प्रति जागरूक हो, तो वो तन से स्वस्थ होगा, संपन्न होगा। और जब तन की स्वस्थता होगी तभी मन उसका प्रसन्न हो सकता है। कदाचित तन से स्वस्थ लोग मिल जाते हैं, धन से भी स्वस्थ लोग मिल जाते हैं, पर मैंने प्रायः देखा है जो धन से स्वस्थ संपन्न लोग हैं उनके मन बहुत छोटे होते हैं। मन बहुत छोटे होते, उनका दायरा बहुत छोटा होता, कभी बड़े स्तर पर नहीं सोच पाते। महाराज, ऐसा लगता नहीं कि जो धन से संपन्न हो बड़े स्तर पर नहीं सोच पाते। मैं दोहरा रहा हूँ, वो अपने व्यापार के लिए और अन्य बातों के लिए बड़े स्तर पर भले सोच ले, पर मेरी दृष्टि में बड़ी सोच का मतलब वो नहीं जो अपने विस्तार की सोचे। बड़ा सोच की पहचान वो है जो छोटे को भी ऊपर उठाने की बात सोचे, उसका नाम बड़ा सोच है। जो किसी कमज़ोर को आगे बढ़ा सके, जो किसी पतित को ऊपर उठा सके, वो बड़ी सोच का धनी है। उनकी सोच अक्सर बहुत कमज़ोर होती है, संवेदनाएं भी बहुत मोथली होती है। एक आदमी एक रास्ते में भटक गया, भयंकर जंगल था, गाड़ी उसकी खराब हो गई, उधर कोई रास्ता नहीं, कुछ उपाय नहीं, आंधी तूफान। एक गरीब की झोपड़ी दिखी, उस झोपड़ी में सोचा कि चलो यहाँ किसी तरह रात बिताया जाए। झोपड़ी छोटी सी थी, पति पत्नी दोनों वहाँ थे। इस व्यक्ति ने पनाह मांगी, उन्होंने तहे दिल से स्वागत किया। कहा कि झोपड़ी छोटी है, मुझे जगह कैसे मिलेगी। देखा सामने वाला आदमी बहुत भींगा हुआ है, बोले कोई बात नहीं, आप आइए, हमारी खाट है, हम 2 लेट सकते हैं तो 3 बैठ भी सकते हैं, 3 बैठ भी सकते हैं। वो बैठ गया। फिर किसी ने नोक किया, उसने कहा भैया अब इनको मत दो, हम 3 तो मुश्किल से। बोले कोई बात नहीं, जैसे हम 3 हैं थोड़े सिकुड़ करके बैठेंगे, 4 भी बैठ जाएंगे। चौथा भी आ गया। थोड़ी देर बाद फिर दरवाजा पर किसी ने नोक किया। सामने वाले ने बोला अब तो मत करना, मुश्किल हो गई। बोले अगर हम आपको भी मना कर देते तो आप अंदर कैसे आते, इस दरवाजे पर किसी को मना नहीं किया जा सकता। वो बैठेंगे, हम खड़े रहेंगे, आने दीजिए। थोड़ी देर बाद एक जोर का धक्का सा लगा। बोले देखो भैया अब तो 1 इंच जगह नहीं, अब मत करना। बोले ठहरो मैं देखता हूँ। देखा तो एक गधा था। बोले इसको अंदर मत करना, इसको अंदर मत करना। उसने कहा माफ़ करो, ये किसी अमीर का महल नहीं, गरीब की कुटिया है। ये किसी अमीर का महल नहीं जहाँ आदमी के साथ गधे जैसा व्यवहार किया जाता है, गरीब की कुटिया है जिसमें गधे के साथ भी आदमी जैसा व्यवहार किया जाता है। गधा अंदर आएगा, हम लोग बाहर जाएंगे। ये सोच। कभी आप सोच सकते हैं कि दूसरों की सेवा के लिए खुद हम कष्ट उठाने को तत्पर हों? जो मन से संपन्न होगा मौका पड़ने पर ऐसा करने के लिए कभी तत्पर, कभी पीछे नहीं रहेगा। तो तन से संपन्न हो, मन से संपन्न हो। केवल धन की संपन्नता नहीं है। इसलिए तुम जितने प्रयास धन संपन्नता के लिए करते हो, अपने तन और मन की संपन्नता को भी बनाए रखने का पुरुषार्थ करो, ताकि हम अपने जीवन को सफल बना सके। इस दिशा में प्रयास होना चाहिए। हमारा धर्माचार हमें क्या करता है? आप लोग धर्म क्यों करते हो? कई लोग तो बोलते हैं महाराज जी हम तो धर्म इसलिए करते कि पुण्य बढ़े और खूब पैसा बढ़े। हो सकता है आप लोगों में भी बहुतों की ऐसी धारणा होगी कि धर्म हम कर रहे हैं, हमारा पुण्य बढ़ेगा, पैसा बढ़े। मान लिया ऐसा धर्म करके कुछ पुण्य बढ़े और हो सकता है तुम्हारा पैसा भी बढ़ जाए, लेकिन वो पैसा तुम्हारे किसी काम का नहीं। अगर तुम सच्चे अर्थों में धर्म करना चाहते हो तो केवल पैसा बढ़ाने के लिए धर्म मत करो, अपने जीवन को
आगे बढ़ाने के लिए धर्म करो, अंदर से परिष्कृत करने के लिए धर्म करो। तन मन धन तीनों में मेरी स्वस्थता बनी रहे, मेरी प्रसन्नता तभी टिकेगी मैं संपन्न बनूं, ये वास्तविक रिचनेस है। मेरी राय में रिचनेस का मतलब केवल पैसा से संपन्न होना नहीं। एक शब्द आता है प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, है ना। रिचनेस से भी ऊंचा शब्द है प्रॉस्पेरिटी। हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी कब आएगी? जब हमारी सोच ऊंची होगी, बड़ी सोच होगी, जब हम तन मन धन तीनों से समृद्ध होंगे, वो प्रॉस्पेरिटी है। मैं एक सवाल करता हूं आप लोगों से। एक चक्रवर्ती है जिसका 6 खंड पर एक छत्राधिपति साम्राज्य है। इस धरती पर जिसके बराबर समृद्धि किसी की नहीं। और एक मुनिराज है जिनके पास तिल तुस मात्र भी नहीं है। उस चक्रवर्ती उनकी वंदना कर रहा है। किसकी प्रॉस्पेरिटी बड़ी है? हाँ, महाराज जी की, है ना। तुम क्या कर रहे हो? समृद्धि किसकी है? भौतिक समृद्धि समृद्धि नहीं, आध्यात्मिक समृद्धि ही वास्तविक समृद्धि होती है। मैं तुमसे कहता हूं, भौतिक रूप से समृद्ध हो, लेकिन उसे अपना साध्य मत बनाओ। जितने बाहर से समृद्ध हो उतने भीतर से भी मजबूत होने की कोशिश करो, नहीं तो कभी भी टूट जाओगे। मैं उन लोगों को जानता हूं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन हर पल परेशान है। क्यों? घर परिवार में आपस में रिलेशन अच्छे नहीं है, किसी से व्यवहार अच्छा नहीं है, बेटा नहीं मानता, पत्नी नहीं मानती, भाई नहीं मानता, आपस में अनबन है, खींचातानी ऐसी है। और कई लोग तो ऐसा भी बोलते, महाराज ऐसा दुख किसी से कहा भी नहीं जाता और सहा भी नहीं जाता। क्यों? जीवन बैलेंस नहीं रहा, एक तरफ दौड़े। किसकी तरफ? पैसा पैसा पैसा। कल मैंने कहा था ना, पैसा जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। ये बात अंतर में अंकित होना चाहिए। अगर ये बात बैठ गई तो जीवन संतुलित होगा, और इस बात को भूल गए तो जीवन में कभी ठहराव नहीं हो सकता। हर बात को तो लोग आजकल पैसों से नापने लगे हैं, पैसों के पीछे अपने संबंधों को भी खराब करने लगे हैं। तो कहाँ प्रॉस्पेरिटी है? देखने के लिए है, ऊपर से तो चमक है, भीतर से कमज़ोर। मैं कहता हूँ वो कौन आदमी अच्छा है? एक आदमी के पास अपार पैसा है पर परिवार के 4 सदस्य एक दूसरे से बात करने के लिए भी इच्छुक नहीं होते। और एक आदमी साधारण है, रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, लेकिन सब लोग हिल मिल करके रहते हैं, खुशी के साथ रहते हैं, एक थाली में खाते हैं। किसको अच्छा मानोगे? हाँ, किसको? पहले वाले को कि बाद वाले को? बाद वाले को। आशीर्वाद दे दूं तुम लोग भी बाद वाले बन जाओ। अब महाराज कहाँ फंसा दिए? क्या हो गया? दृष्टिकोण क्या है ना। महाराज आप तो ऐसा बोलो कि पहले वाले लेवल पर रहें और उसमें दूसरा वाला भी लेवल आ जाए। वो भी फार्मूला दे देता हूँ। मैं तुम्हें गरीब नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें सब तरीके से अमीर देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ फकीर आज भिखारी बने हो, शहंशाह बनो। भिखारी बने हो, शहंशाह बनो। और वो कब हो सकता है? पैसा कमाओ पर पैसे का मोह मत रखो। पैसे को दूसरा स्थान दो और शांति को उससे ऊपर रखो, संबंधों को उससे ऊपर रखो। तुम किसको प्रमुखता देते हो? अपने संपत्ति को या संबंधों को?
जो संबंधों को प्रमुखता देगा वो 100 काम छोड़ करके इसे महत्व देगा, और जो केवल पैसों को प्रमुखता देगा उसकी हालत तो हम देख ही रहे हैं। वो अंदर से बहुत गरीब है, अंदर से टूटा हुआ है, मजबूर है, लाचारी और बेबसी का जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। और ज़्यादातर लोगों की राम कहानी ऐसी है, बहुत बुरी हालत है, अंदर अंदर रोते हैं। ये डिप्रेशन के शिकार अमीर लोग हैं कि गरीब लोग? हाँ, कभी किसी रिक्शा चालक को, कभी किसी मजदूर को तुमने डिप्रेशन से ग्रसित देखा? ये जितने हैं ना अमीर लोग हैं। एक बार मैंने कहा ये बताओ सुसाइड कौन करते हैं, रैंक होल्डर या 30 नंबर से पास होने वाले? क्या? रैंक होल्डर है ना, जो टॉप 10 में आना चाहते वो ही करते हैं, नीचे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही साइड इफेक्ट अमीरी का। अवधारणा बदलो, पैसों से संपन्न होने में संपन्नता नहीं है, तन मन धन तीनों से जो संपन्न है वही सच्चे अर्थों में संपन्न हो सकता है। पैसा एक लिमिट से ज़्यादा मनुष्य को सुकून नहीं देता, इसलिए पैसा कमाना पर पैसे को अपने ऊपर हावी मत होने देना, पैसे को सदैव नीचे रखना। कल भी मैंने आपसे इस संदर्भ में बात की थी। मेरी प्रमुखता प्रसन्नता को है, मेरी प्रमुखता संपन्नता को नहीं होनी चाहिए। अपनी दृष्टि को बदलिए, सोच को परिवर्तित कीजिए, तो हम अपने जीवन में सार तत्व को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। तो हम देखें अपने भीतर की वो जो गरीबी है उसको दूर करें। मैं खुश रहूं, मेरे परिवार में लोग खुश रहे, मेरे सबसे जो संबंध है वो सुखमय हो, तब न जीवन सुखी होगा। और ये तभी होगा जब आपकी सोच आध्यात्मिक होगी, आपकी विचारधारा बदलेगी, चिंतन बदलेगा। धर्म हमें यही पाठ पढ़ाता है, और जो इसे आत्मसात कर लेता है उसके जीवन की दिशा और दशा बदल जाती। तो संपन्नता, बाहरी संपन्नता कोई ज़रूरी नहीं कि हमें प्रसन्न बनाए रखे। संपन्न व्यक्ति भी दुखी हो सकता है, खिन्न हो सकता है, और जिसे हम विपन्न मानते हैं वह व्यक्ति भी प्रसन्न रह सकता है, दिख सकता है। प्रसन्नता क्या है उसे हम देखें। केवल ऊपरी प्रसन्न संपन्नता में मत जाओ। मैं आपसे सवाल करता हूँ, 2 व्यक्ति है, एक आदमी नंगे पांव चल रहा है और एक आदमी जूता पहना है ब्रांडेड, पर वो जूता उसे काट रहा है। नया जूता है, अभी अभी शोरूम से लेकर आया है, जूता पहना है, लोग उसके जूते की प्रशंसा भी कर रहे हैं, क्या बढ़िया जूता है, ऐसा जूता किसी का नहीं देखा, पर वो जूता काट रहा है। दोनों में सुखी कौन है, नंगे पांव चलने वाला या काटने वाला जूता पहनने वाला? हाँ, नंगे पांव चलने वाला ना। पर तुम लोग मालूम है जूता काट रहा है, फिर भी उसे उतार करके फेंकने को तैयार क्यों नहीं हो? उतार फेंको इस जूते को, ये काटेगा, इससे अच्छा नंगे पांव चलना है। बस इतनी सी समझ जिस दिन तुम्हारे अंदर जाग जाएगी उसी दिन तुम्हारे जीवन का काया पलट हो जाएगा। सोच को बदलने की जरूरत है, चिंतन धारा को मोड़ने की जरूरत है। सुखी वो नहीं जिसके पास सब हर पल अनुकूलताएं हों, सुखी वो है जो हर स्थिति में अपने मन को अनुकूल बनाए। अपनी प्रसन्नता को टिकाए रखना चाहते हो तो ये मत सोचो कि मेरे जीवन में कभी कोई एडवर्स पोजीशन ना आए। ये तो आएगा, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव होता है, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आएगा। लेकिन सही ज्ञानी वो है जो जैसे दिन का स्वागत करता है वैसी रात का भी सत्कार करे, सुख का स्वागत करता है वैसे दुख का भी सत्कार करे, अनुकूलता को जितना चाहता है प्रतिकूलता को भी उसी स्थिति में स्वीकार कर ले, वो प्रसन्न है। हर स्थिति में अपने मन की प्रसन्नता को टिकाए रखने वाले व्यक्ति के जीवन में ही वास्तविक सफलता है।
आज सक्सेस की बात की जाती है, सफलता। किसको मानते सफलता? अनुकूल पोस्ट हो जाए, पोजीशन हो जाए, पैकेज मिल जाए और प्रेस्टीज हो जाए तो हमें सफल हैं, हम सक्सेस है ना। किसी लोग कहते सफलता की परिभाषा करते हुए कहते हैं किसी निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि ही सफलता है। पर तुम्हारे रोज लक्ष्य बदलते हैं, तुम्हारी सफलता के अर्थ बदल जाते हैं, वो सफलता भी हाथ से फिसल जाती है, आदमी भटकता रहता है। संत कहते नहीं, मेरी राय में यदि तुम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो मेरी दृष्टि में हर स्थिति में मन की प्रसन्नता को टिकाए रखना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। हर स्थिति में, हर सिचुएशन में अपने इमोशन को ठीक बनाए रखने की क्षमता हासिल करना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है ना। तुम्हारी सफलता क्या है? दूसरों पर आश्रित है। कुछ पा गए तो सफल, खो गए तो विफल, पाए तो खुशी मनाए और खोए तो रो गए। तुम्हारी सफलता और तुम्हारी प्रसन्नता केवल तात्कालिक है, शॉर्ट टर्म के लिए, कब करवट बदल जाए पता नहीं। लेकिन जिस दिन तुम जीवन की वास्तविकता को समझोगे, जीवन के रहस्य को पहचानोगे, उस दिन हर स्थिति में प्रसन्न बने रहने की क्षमता बना लोगे। वही सच्चे अर्थों में सफल है, वही सच्चे अर्थों में सफल है। वैसी दृष्टि और धारणा अपने अंतरंग में जगाइए जिससे कि जीवन को ऊंचा उठाया जा सके, अपने जीवन की बेहतरी को घटित किया जा सके। इसलिए आज जो 4 बातें मैंने अभी आप सबसे कही, संपन्नता सब प्रकार की हो, केवल आर्थिक संपन्नता नहीं। विपन्नता सब प्रकार की पहचानो, केवल आर्थिक रूप से विपन्न मत मानो। मैं समझता हूँ आर्थिक विपन्नता से ज़्यादा खतरनाक विचारों की विपन्नता है। अपने विचारों को इतना उन्नत बनाओ, विचारों से संपन्न बनो। वैचारिक दरिद्रता मनुष्य का पतन करती है। ना अपने विचारों में दरिद्रता रखो, ना वचनों में दरिद्रता रखो, ना अपने व्यवहार में दरिद्रता रखो। उसमें हमेशा उदार बने रहो। ये तुम्हारे जीवन को अंदर से समृद्ध बनाएगी और अपनी प्रसन्नता को ही अपनी सफलता का मूल आधार मानो, उसे ही अपना प्रतिमान मानो। मुझे हैप्पीनेस चाहिए, रिचनेस नहीं। हर स्थिति में संपन्न रहूं। बहुत से गरीब कहलाने वाले लोग भी प्रसन्न होते हैं और बहुत से अमीर दिखने वाले लोग भी हर पल रोते रहते हैं। ये रोना मिटे। प्रभु मुझ में ऐसी शक्ति आए, मुझ में ऐसी सामर्थ्य आए कि मैं हर स्थिति में प्रसन्न बन करके जी सकूं। ये प्रयास हमारा होना चाहिए। इस भाव के साथ मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत श्री विद्यासागर जी महाराज।